अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि सुम्मल हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बअस फ़ीना अशरफल अंबियाइ वल मुरसलीन व नश्कुरुहु सुब्हानहु अला मा जअलना मिनल मुस्लिमीन व नऊज़ु बिही जल्ल जलालुहु मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन शुरूरि शयातीन व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह ला शरीक लहू फिस समावाति वला फिल अर्दीन व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व क़ाइदना व क़ुदवतना व मुअल्लिमना व मुरब्बियना व महमूदना व महबूबना व मौलाना व मअवाना व हादियना व नाजियना व ज़ुख़रना व फ़ख़रना व नूरना व सुरूरना व नबिय्यना व हबीबना व अज़ीज़ना व अज़ीमना व करीमना व रहीमना व शफ़ीअना यौमल अर्ज़ि अलल्लाह सुब्हानल्लाह मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाहिल गफ्फार व अला आलिकल अतहार व सहबिकल अबरार व अला जमीअ औलियाइल्लाहिल अख़यार व बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह सुब्हानल्लाह लिमन कान यर्जुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुश्मनों का राह में कांटे बिछाना याद है। आहा वाह। दुश्मनों का राह में कांटे बिछाना याद है, गालियां सुनकर भी तेरा मुस्कुराना याद है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। गालियां सुनकर भी तेरा मुस्कुराना याद है। सूफी मिल्लत हज़रत सैयद तैमीर अशरफ अशरफुल जिलानी अलैहि रहमा का ये कलाम है, जो हुजूर अमीरुल औलिया के शहज़ादे हुजूर मुहद्दिस आज़म के नवासे और हुजूर शेखुल इस्लाम के हकीकी भांजे। दुश्मनों का राह में
कांटे बिछाना याद है, गालियां सुनकर भी तेरा मुस्कुराना याद है। ऐ शफी अल मुज़निबीन या रहमतल लिल आलमीन, ऐ शफी अल मुज़निबीन या रहमतल लिल आलमीन, रब्बी हबली उम्मती की रट लगाना याद है। वाह 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 वाह। रब्बी हबली उम्मती की रट लगाना याद है। क्या बात। वजनी पत्थर बांध कर अपने मुबारक पेट पर, आहा, क्या बात। वजनी पत्थर बांध कर अपने मुबारक पेट पर, पेट भर सबको तेरा खाना खिलाना याद। वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान पेट अल्लाह। भर सबको तेरा खाना खिलाना याद है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेट पर पत्थर बांधते तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मजबूर थे, वो बेख्तियार थे। इसीलिए आगे हजरत फरमाते हैं, चांद दो टुकड़े किए कैसे कहूं बेइख्तियार। हाय हाय। चांद दो टुकड़े हुए कैसे कहूं बेइख्तियार, कंकरी से आपका कलमा पढ़ाना याद है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फाजिले बगदाद, जलसे दस्तार बंदी, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कंकरी से आपका कलमा पढ़ाना याद है। और वाह। सीरत पाक को देखिए कि चाहे अरबी हो या हबशी, रूमी हो या फारसी, चाहे अरबी हो या हबशी, रूमी हो या फारसी, प्यार से सबको गले तेरा लगाना याद क्या है। बात। वाह वाह वाह। प्यार से सबको गले तेरा लगाना याद है। नूर इरफां सूफिए नाचीज को कर दो अता, नूर इरफां सूफिए तनवीर को कर दो अता, खाक को खाके शिफा तेरा बनाना याद है। वाह। एक बार बारगाह रिसालत में बावज़े बुलंद बारगाह दरूद पाक का नज़राने अक़ीदत पेश फरमाएं। सैयदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम, सलातों व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दारुल उलूम गौसे समदानी जब भी इजलास मुनक़िद करता है तो इतिहास रचता है। दूर दूर तक शोर है अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे का। रब्बे क़दीर इसे दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए, आमीन। और वो तमाम अराकीन मुआविनीन जो दिनों रात इस इदारे की खिदमत में लगे रहते हैं, उनकी खिदमतों को कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। इल्म दानिश का ये अजीम किला है। दारुल उलूम गौसे समदानी की शक्ल में कि ये अपनी आगोश तरबियत में पलने वाले बेशुमार इस्लामी सिपाहियों को पिछले कई सालों से आप देख रहे हैं कि ये इदारा पूरे भारत में अपने फारिगीन को दीन और सुन्नियत की खिदमत अंजाम देने के लिए भेजता रहा। आज एक फौज और आपके सामने तैयार। ये उलूम शरिया, उलूम नबविया और हिफ्ज़ कुरान से लैस हैं, और यही हम मुसलमानों का हथियार है। दोस्तों, हमारा सबसे बड़ा हथियार हमारी शरीयत है, जो हमें गलत काम करने ही नहीं देती। हम मुसलमानों के पास है क्या? हम जिस पर अपने जी जान चिढ़कते हैं, फिदा करते हैं, हम जिसे टूटते देखना नहीं चाहते, वो हमारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार है जो बयान किया जाता है, कि उसे गलत अंदाज में पेश करने की कोशिश ना की जाए। मेरे दोस्तों, 1400 साल से इस्लाम पूरी दुनिया को यह संदेश दे रहा है
कि अगर तुम्हें इस धरती से फसादात को और आतंकवाद को खत्म करना है तो मुस्तफा की लीडरशिप को तस्लीम कर लो, उनके किरदार को अपना लो, पूरी दुनिया में अमन और चैन फैल जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फाजिले बगदाद, माशाअल्लाह, तालीमाते मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे तादाद में, बड़ी संख्या में आज ये बड़े जिम्मेदार उलमाए किराम और मशाइखे इज़ाम हमारे बीच मौजूद हैं और इस जिम्मेदार स्टेज से हम सब कश्मीर में हुए जारहाना हमले की मजम्मत करते हैं। वाह, न इसमें नबी का किरदार नजर आया है, न इसमें इस्लाम का कोई रोल नजर आता है दोस्तों, न ये इस्लाम का पैगाम है, न इस्लाम का संदेश है। मेरे दोस्तों, बात सिर्फ इतनी है क्योंकि ऐसा करने वाले खुद ये नाम के मुसलमान हो सकते हैं मगर सही मानों में इन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को न पढ़ा है, न पहचाना है, न अपनाया। क्या बात, वाह, हक है कि जब भी कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाता है आतंक अपने आप समाप्त होता जाता है, चाहे जैसा हो, वो कुफ्र का आतंक हो, शिर्क का आतंक हो, गुनाहों का आतंक हो, जुल्म बर्बरियत का आतंक हो। एक भी सिपाही अगर आ जावे नबी का किरदार लेकर, देखा नहीं 800 साल पहले मोइनुद्दीन चिश्ती की शक्ल में वाह 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 वाह, एक किरदार वाला आया, करोड़ों बुत परस्तों को नबी का गुलाम बना दिया। हक है, इतने बड़े आतंक का सफाया अकेले मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया, सुभान अल्लाह, अकेले मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने किया, हजरत साबिर कलियरी ने किया। मेरे दोस्तों, गुजरात से लेकर बंगाल तक तुम्हें जगह जगह ऐसे किरदार वाले नजर आएंगे। मगर आज जरूरी है दोस्तों, सरकार गौसे आजम का फैजान है इस इदारे को, सुभान अल्लाह, के पढ़ने वाले जब गौसे आजम की तालीमात को लेकर आगे जाएंगे इंशाअल्लाह ताला इस्लाम का परचम बुलंद नजर आवेगा हर तरफ। बेशक, हमें और आपको भी जो जश्नों में जलसों में शरीक होते हैं, हम बुजुर्गों के वाकयात सुनते हैं, उठने से पहले हमें भी ये अज़्म इरादा करना चाहिए कि अब हम जब अपने घर जाएंगे तो जिस वली के जश्न में हमने शिरकत की है, जिस गौसे आजम की तरफ मंसूब इदारे के सालाना जलसे में हम शिरकत करके आए हैं, उस गौसे आजम की हम नसीहतों पर अमल करना शुरू करेंगे। दोस्तों, इस्लाम को जिंदा रखना भारत में फैलाया गरीब नवाज ने, औलिया किराम ने, इसे बाकी रखना तुम सबकी जिम्मेदारी। ये शरीयत के कानून पर कभी पाबंदियों की बात इसलिए होती है क्योंकि तुम शरीयत के पाबंद हो ही नहीं। तुम पाबंद हो तो जाओ, तुम शरीयत के कानून को अपनाना तो शुरू करो। किसी की हिम्मत ही नहीं, बल्कि उस वक्त दुनिया खुद देखेगी कि शरीयत के ही कानून की देन है कि हम ये देखते हैं कि जिस सोसाइटी में, जिस शहर में शरीयत को मानने वाले पैदा हो जाएं, शरीयत पर चलने वाले नजर आवे, तो उस शहर में झूठ गायब हो जाता है, करप्शन गायब हो जाता है, दगा गायब हो जाता है, बेवफाई गायब हो जाती है, जुल्म गायब हो जाता है। मेरे दोस्तों, चोरियां गायब हो जाती हैं। जाहिर सी बात, जब हम शरीयत पर अमल करेंगे सारे गुनाहों से बचेंगे। इसलिए जरूरत इस बात की है कि आओ, सिर्फ हम एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल ना दे, हम अपनाना शुरू करें। इस वक्त तो बड़ी सख्त जरूरत है, खास तौर से हमारी कौम के नौजवानों में, वो सच्चे वफादार बने इस शरीयत के, वो सीरत, उस किरदार को अपनाए जो नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया। देखो ना, आतंक के इतिहास को अगर तुम देखो, कश्मीर हो या कहीं भी हो, इस्लाम इसका दर्स नहीं देता। अल्लाह ताला हमारे वतन को मजबूती अता फरमाए और हमारे मुल्क के फौजियों को ताकत अता फरमाए। सिर्फ भारत नहीं, पूरी दुनिया लगी है आतंक को खत्म करने के लिए। कहां कामयाबी मिल रही? कभी लगता है कि नहीं भाई चलो ये कुछ सालों में कुछ बेहतरी हुई, अचानक कोई ना कोई ऐसा कांड, ऐसा हादसा हो जाता है कि हम जहां पहले खड़े थे वहीं नजर आते। एक से एक सूरमा आए, आतंक के सूरमा,
वो मार भी दिए गए मगर आतंक नहीं मरा। वजह क्या है? अच्छा, हर दौर में तुम देखोगे आतंकवादियों की संख्या कम रही है। आतंकवादी कम, आतंक को मिटाने वाले ज्यादा। मिटाने वाले हमेशा ज्यादा रहे। हमें ओसामा बिन लादेन को मिटाने के लिए पूरी दुनिया के फौजी एक हो गए। अलकायदा के पास इतने मेंबर नहीं थे जितने उससे मुकाबला करने वाली फौज के पास नंबर और मेंबर और फौजी थे। हमेशा तुम देखोगे जब जब दुनिया में आतंक ने जन्म लिया, आतंक फैला, आतंकवादियों की तादाद बढ़ी, तो उस आतंक को मिटाने के लिए जो फौज आई वो उससे 1000 गुना बढ़ी। मगर उसके बावजूद आतंक मिटा नहीं। आतंकवादी कम, मिटाने वाले ज्यादा। सिर्फ एक मौके को छोड़कर मुसलमानों, पूरे इतिहास को देख लो, सिर्फ एक ही जगह ऐसी मिलेगी कि जहां पर आतंकवादी कई हजार और आतंक को मिटाने वाले सिर्फ 72। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। सिर्फ एक ही मकाम है, वाह 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 वाह। करबला, जहां आतंक को मिटाने जो फौज मौजूद थी वो सिर्फ 72 और आतंक फैलाने वाली फौज हजारों की संख्या में। आतंकवादी ज्यादा, मिटाने वाले कम। आतंक मिट गया दोस्तों। यजीदी आतंकवाद पनपा और मिट गया। क्यों? वजह सिर्फ ये नजर आती है कि वहां आतंकवादियों के पास बेशुमार हथियार थे, तीरों तलवार, घुड़सवार, सब कुछ। और इधर जो आतंक को मिटाने वाले, उनके पास ना ऐसे घुड़सवार, ना ऐसे हथियार, ना ऐसे तीरों तलवार, सिर्फ था तो मुस्तफा का किरदार। वाह सुभान अल्लाह, हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद का किरदार। वाह 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 वाह। इसी किरदार ने यजीदी आतंकवाद को 1400 साल पहले जो मिटाया, तो ऐसा मिटा कि ये नाम बुरा नहीं, मगर आज कोई भी अपने बच्चे का नाम यजीद रखना पसंद नहीं करता। और दुनिया की जिस गली में जाओ तुम्हें हुसैनी ही हुसैनी। वाह सुभान अल्लाह, हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फाजिले बगदाद, जलसे दस्तार बंदी, दारुल उलूम गौसे समदानी, नारे तकबीर। दोस्तों, हम अगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपना लें, एक ऐसी ताकत हम और आप अपने अंदर महसूस करेंगे ना, इंशाअल्लाह ताला। सहाबाए किराम के दौर में जब तादाद कम थी और इस्लाम तेजी से फैलता था, वही दौर फिर लौट सकता है। लेकिन आओ नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत अपनाओ। कुरान आवाज दे रहा है इस धरती पर बसने वाले हर मनुष्य को, हर इंसान को। कुरान करीम कह रहा, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तुम सबके लिए रसूल की पैरवी बेहतर है, तुम्हें पैरवी करनी ही होगी। किसके लिए? लिमन काना यरजुल्लाह, जो अल्लाह से बेहतरी की उम्मीद रखता है, जो अपने माबूद से बेहतरी चाहता, वल यौमल आखिर, और जो आखिरत में, कयामत में अच्छा अंजाम चाहता, वज़करल्लाह कसीरा, जो अल्लाह को खूब याद किया करता। सबके लिए जरूरी किया हो मेरे महबूब के पीछे आ जाओ। देखिए, माबूद को मानने वाले बहुत से लोग मिलेंगे आपको, माबूदे बरहक तक नहीं पहुंच पा रहे, मगर किसी न किसी के माबूद होने का दावा कर रहे हैं। अल्लाह फरमाता है, अपने माबूद से तुम्हें बेहतरी चाहिए, मैं माबूद हूं, मेरे मुस्तफ़ा के पीछे आ जाओ। दुनिया में बहुत से मजहब हैं, बहुत से धर्म हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो माबूद को मानते हैं
अपने जोम में किसी शक्ल में, लेकिन कयामत का इनकार करते। वो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, इस तरह जन्म पे जन्म मानते। कयामत का, यौमल आखिर का इनकार। माबूद को मान रहे हैं, कयामत को नहीं। अल्लाह फरमाता माबूद को मानते हो तब भी मुस्तफा के पीछे आओ। कुछ कौम ऐसी है जो माबूद को मानने का भी दावा करती है और कयामत को भी, अगरचे कयामत के ताल्लुक से जो उनका अकीदा वो भी गलत, लेकिन दावा है उनका कि हम कयामत को मानते, जैसे आज के यहूदी और ईसाई। रब्बे कदीर फरमाता माबूद को मानते हो और कयामत को भी मानते हो तब भी आओ। कुछ ऐसे होंगे जो काफी हद तक कयामत को जैसे मानना चाहिए मान रहे हैं और खुदा का खूब जिक्र भी कर रहे हैं। हर जगह कहेंगे चलो अल्लाह की बातें किया करो, अल्लाह की प्यारी प्यारी बातें करो, अल्लाह ही की बातें करो। रब्बे कदीर फरमाता ज़कर अल्लाह कसीरा, और जो खुदा को खूब याद करते वो भी आए मुस्तफा के पीछे। मुस्तफा के बराबर खड़े मत हो, पीछे आओ। पैरवी करना है, इताअत करना है, मुस्तफा का इत्तिबा करना है, तुम्हें रसूल के पीछे चलना। सबको ये निदा दी गई, ये आवाज दी गई। अगर तुम दुनिया वालों से पूछो कि कितने किस्म के मजहब यहां मौजूद हैं, तो गिनना मुश्किल होगा। तुम अपने भारत ही में नहीं गिन सकते हो। डिस्ट्रिक्ट बदलता है, माबूद बदल जाता है। उत्तर में कोई है, दक्षिण में कोई। दक्षिण उत्तर में जिसे जलाते हैं, दक्षिण में कभी उसे पूजते लोग दिख रहे हैं। सिस्टम ही अलग है भारत का। बाहर दूसरी कंट्रीज में जिक्र होता है कि दुनिया के अजूबों में यह भी अजूबा क्या कि भारत में इतनी जबानें और इतने माबूद, सबका अपना अलग माबूद। अब गिना जाए ये धर्म, ये धर्म, ये दीन, ये दीन, ये रिलीजन, गिनना मुश्किल है पूरी दुनिया। भारत का नहीं गिन पाओगे, पूरी दुनिया क्या। उलमा ने दो किस्म इसीलिए की, आसानी से समझ में आ जाए। दो तरह का दीन, दो तरह का मजहब, दो तरह का धर्म इस धरती पर। एक दीने वज़ई, एक दीने समावी। थोड़ा बात ऊपर से जा रही होगी, सो मत जाइएगा। अभी तो नहीं सोए ना? हाथ उठा के बताइए कितने लोग सो रहे हैं। सोने वालों जागो जागो, इस नींद की दुनिया से भागो। जो कौम के सोती रहती है, तकदीर भी उसकी सोती है। माशाल्लाह आप जाग रहे हैं भरपूर, ऐसे ही बेदार रहिए। इंशाल्लाह देखिए क्या माहौल बनता है भारत में। मैं अर्ज कर रहा था दीन दो तरह का, एक समावी आसमानी और एक वज़ई। बहुत आसानी से समझाऊंगा। यानी एक वो जो आसमान से आया, मतलब खुदा की तरफ से आया, वो दीन जो हजरत ईसा लेकर आए, जो हजरत इब्राहिम लेकर आए, हजरत इस्माइल लेकर आए, हजरत आदम लेकर आए, हजरत मूसा लेकर आए, आखिरी नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए। ये दीन समावी है। और एक दीन वदाई, खुदा की तरफ से नहीं आया, लोगों ने खुद बना लिया। अब जिसने बनाया वो जाने। खुद लोग गढ़ ले, बना ले। वो दीन वज़ई तो दो ही तरह का हो सकता है, या तो एक वो जो खुदा की तरफ से आया, एक वो जिसे खुद लोगों ने बना लिया। मगर मामला यह है कि चाहे दीन समावी का मानने वाला हो, जैसे कि तुम, खुदा की तरफ से जो दीन आया हम लोग उसके मानने वाले, चाहे दीन समावी का मानने वाला, चाहे दीन वज़ई जो खुद बना लिया उस दीन को मानने वाला, दोनों ये कहते हैं कि हम सही चल रहे हैं, मंजिल तक हम पहुंचेंगे, रास्ता हमारा सही, एंड हमारा दुरुस्त होगा, समाप्ति के वक्त हमें अच्छा इनाम मिलेगा।
वो जो दीने वजी वाले वो भी वही कहते हैं, दीने समावी वाले, दोनों का दावा एक कि मंजिल तक सही सालिम हम पहुंचेंगे। सब दावा कर रहे हो मेरे दोस्तों, सिर्फ दावा करने से काम नहीं चलता। ये थोड़ी ना कि दावा करके बैठ जाओ, ट्रेन में बैठ गए कि हम जा रहे हैं वैरावल, जा रहे हैं वैरावल, वो इंजन लगा हुआ है बड़ौदा की तरफ। दावा करने से काम चलेगा? अगर तुम्हें तुम्हारी मंजिल लखनऊ है, अहमदाबाद से बैठना है, तो राजकोट की तरफ जो ट्रेन आएगी उस पर नहीं बैठोगे, जो ट्रेन लखनऊ की तरफ जाएगी उस पर बैठना पड़ेगा। लखनऊ मंजिल, तो मंजिल तक पहुंचने के लिए सिर्फ दावा मत करो गलत ट्रेन पे बैठकर कि हम मंजिल तक पहुंच जाएंगे सही साल। तुम्हें सही ट्रेन की मालूमात करनी पड़ेगी, पता लगाना पड़ेगा। अब उसके तरीके हैं दोस्तों। अब रेलवे के मालिक से सीधे सीधे, जिसने रेलवे का इंतजाम किया है, चला रहा, उसी से पूछो वहां तक कहां पहुंचोगे। उसके चपरासी से मिलना तो मुश्किल है। डायरेक्टरी मिलती है आपको, रेलवे डायरेक्टरी, किताब बाकायदा, किस नंबर की ट्रेन है, कहां से कहां तक चलती है, कितने बजे चलती है, कौन कौन सा स्टेशन आता है, कहां से शुरू होती है, कहां खत्म होती है, सब मौजूद। मगर साहब आप पढ़ ही नहीं पाते। अब क्या करें? मालिक से भी नहीं मिल सकते, किताब भी नहीं पढ़ सकते, तो उसी मालिक ने अपने कुछ अधिकारियों को पूछताछ केंद्र पर बैठा दिया है। आप जब रेलवे स्टेशन जाते हैं, इंक्वायरी रूम मौजूद, वहां ऑफिसर्स बैठे हैं, कर्मचारी बैठे हैं, अधिकारी बैठे हुए। आप जाइए, उनसे पूछिए कि भाई हमें फला जगह जाना है, कहां से टिकट लें, किस प्लेटफॉर्म पे पहुंचे, कौन सी ट्रेन, वो बता देंगे। अब आप बेफिक्र होकर मालूमात हासिल कर चुके हैं ना, सही टिकट भी लेंगे, सही प्लेटफॉर्म पे पहुंचेंगे, सही ट्रेन पे बैठेंगे, सही बोगी में एंट्री लेंगे और सही सालिम मंजिल तक पहुंचेंगे। वाह। तो मंजिल तक पहुंचने के लिए सिर्फ दावा मत करो, रास्ता सही इख्तियार करो, ट्रेन सही पकड़ो। तो बिला तमसील अगर किसी को आखिरत की मंजिल पे सही सालिम पहुंचना है तो नजात की किसी ट्रेन को पकड़ना होगा। आओ कायनात के इस बहुरूपी स्टेशन पर पूछो मालिके कायनात से, अय मालिक तू बता कि आखिरत की मंजिल तक सही सालिम हमें कौन सी ट्रेन पहुंचाएगी, कौन सा जरिया हम इख्तियार करें। और अगर तेरे अंदर मालिक से बात करने की सकत नहीं तो कुरान की शक्ल में किताब मौजूद, उसे पढ़। अगर तेरे अंदर कुरान समझने की सलाहियत भी नहीं तो तेरे उसी मालिक ने अपने औलिया को मुख्तलिफ शहरों में बैठा दिया है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। जा उलमा की बारगाह में ये अधिकारी की शक्ल में मौजूद है। औलिया केराम के पास जाओ, इनसे पूछो, इनकी बारगाह में तुम अदब से जाकर कुछ हासिल करो, ये तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे, तुम्हें बताएंगे जाना किधर है, बैठना कहाँ है, प्लेटफॉर्म कौन सा है, ट्रेन कौन सा है, बोगी कौन सी है। अब निश्चिंत होकर, बेफिक्र होकर अपना टिकट लेके प्लेटफॉर्म पर आ जाना, ट्रेन तुम्हें खड़ी मिलेगी। मगर अभी तशवीश में मत पड़ना, परेशान मत होना कि इसमें तो कई बोगियां हैं, अलग अलग रंग है, अलग अलग ढंग है, अलग अलग तरह की नजर आ रही, बैठे किसमें। परेशान ना होना, अपने टिकट के मुताबिक जैसे तुम्हें रहनुमाई मिली थी उसके मुताबिक तुम अपनी बोगी पे बैठ जाना, तुम्हें वहां अलग अलग रंग जरूर नजर आएगा। परेशान ना होना, तुम्हें किसी बोगी में हनफी शाफी कानून नजर आएगा, किसी में तुम्हें मालिकी हम्बली दस्तूर नजर आएगा, किसी में कादरी रंग नजर आएगा, किसी में चिश्ती ढंग नजर आएगा, किसी में नक्शबंदी तरीका नजर आएगा। बेफिक्र होकर जिस बोगी में चाहना अपने टिकट के मुताबिक बैठ जाना, तुम आखिरत की मंजिल पे सही सालिम पहुंच जाओगे। क्योंकि ये कोचेस, ये बोगियां देखने में अलग अलग जरूर है मगर ये सब के सब का ताल्लुक उसी एक इंजन से है जिसका कंट्रोल मोहम्मद अरबी के हाथों। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फाजिल बगदाद, जानशीन हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद, दारुल उलूम गौसे समदानी, जलसे दस्तार बंदी, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर,
नारे रिसालत। मुस्तफ़ा तुम्हें पहुंचाएंगे खुदा तक। बारगाहे मुस्तफ़ा में आओ पहले। रब फरमा रहा है मुझे खूब याद करना चाहते हो, मेरे क़यामत में हिसाब किताब के वक्त मेरा फजल चाहते हो, मुझसे अच्छा इनाम चाहते हो, आओ मेरे महबूब की बारगाह में आ जाओ। कहाँ जा रहे हो? लोग बड़े शौक से बड़ी मेहनतें की हैं लोगों ने। ऐसे तुम्हें बहुत से लोग जिन्हें लोग महापुरुष कहा करते हैं, जिन्हें ऋषि मुनि भी है दुनिया वाले कह देते हैं, कैसी कैसी मेहनत उन्होंने की है खुदा तक पहुंचने के लिए। कोई अपने घर को छोड़ के निकल गया, वापस ही नहीं आ रहा। कोई परिवार को छोड़ के निकल गया, वापस ही नहीं आया। कोई जंगलों में गया, कोई पहाड़ों में गया। ऐसे भी वाकयात तुम सुनते हो कि एक पांव पे खड़े होकर महीनों याद किया है अपने जोम में, अपना जितना धन दौलत सब लुटा दिया खुदा की तलाश में, नहीं मिला खुदा। भूखे रहे कि कुछ खाने को तैयार नहीं, भूख पे भूख, भूख पे भूख, हलाक हो गए, खुदा तक ना पहुंच सके। सब कुछ वो अपनी सोच के मुताबिक सारा बलिदान कर रहे हैं मगर खुदा तक ना पहुंचे। क्यों? क्योंकि खुदा ने जो तरीका बताया था उसे नहीं अपनाया। तुझे शौक है ना घर बार छोड़ने का, धन दौलत लुटाने का, भूखे रहने का, माल लुटाने का, इस तरीके से तू खुदा तक पहुंचना चाहता, आ मुस्तफा की बारगाह में। मुस्तफा तुझे बताएंगे कि अगर तुझे खुदा की राह में भूखा रहना है तो ऐसा रह कि रोजा बन जावे। माल लुटाना है तो इस तरह लुटा कि बाकी बचा हुआ माल पाकीज़ा हो जावे। अगर तुझे खड़े होकर बैठकर झुककर इबादत करनी तो इस तरह कर कि नमाज बन जावे। अगर घर बार छोड़ना है तो इस तरह छोड़ कि वापस आए तो हरमैन का हाजी बन जावे। अगर तुझे पहाड़ों का चक्कर लगाना तो इस तरह से घूम कि सफा मरवा की सही बन जावे। वादियों में घूमना है तो इस तरह से चक्कर लगा कि खाने काबा का तवाफ बन जावे। वाह वाह वाह। तुझे अपनी कीमती धन मन तन को लुटाना है तो उसे तू शिर्क के बीहड़ों में मत लुटा, बातिल परस्ती के जंगलों में मत लुटा। अगर लुटाना है तो करबला वालों की तरह बातिल परस्ती के खिलाफ इस तरह लुटा कि कयामत तक हक परस्ती जिंदा हो जावे। जिंदाबाद। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तुम्हारे लिए रसूल की पैरवी बेहतर। दोस्तों, जैसी लीडरशिप इस्लाम के पास है किसी के पास नहीं है। क्या बात। वाह। जैसी क़ियादत बहुत खूब। दावे के साथ कह सकते हो तुम, कहीं भी जितने भी लोग हैं, बहुत से धर्म गुरु होंगे, हमारे जैसा धर्म गुरु किसी के पास नहीं। हमें एक एक चीज लिख दी गई, हक मिलेगा कोई? कहीं कहीं तुम देखते होगे कि बहुत आशा बहुत आशा, और जब घुसो उनके आंगन में तो बड़ी निराशा। वाह। धर्मगुरु बने चलते, कुछ चीजें आउट हैं, कुछ चीजें छुपी हैं। मेरे मुस्तफा की लाइफ का एक भी लम्हा छुपा हुआ नहीं। हाय 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 हाय। वाह वाह। कहां मिलेगा ऐसा लीडर, ऐसा रहनुमा, ऐसा कायद जिसकी जिंदगी का कोई हिस्सा छुपा ना हो? तभी तो हम कहते हैं कि हम हर चीज में नबी की सुन्नत अदा करेंगे। तभी तो रब फरमा रहा है कि तुम सबके लिए, सबके लिए तो भर वक्त। इसीलिए मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अकेले ऐसे रहनुमा हैं। दोस्तों, सारी दुनिया के लिए ये दर्स है। हमें कब क्या करना है मेरे नबी ने फरमा दिया। खाना कैसे खाना है, उंगली को कैसे रखना है, हाथ धुलना है, प्लेट कैसे रहे, कपड़ा कैसे पहनना है, टॉयलेट में जाना है तो पहले कौन सा पैर, बाहर निकलना है तो पहले कौन सा पैर, मस्जिद में सिर्फ मस्जिद ही का जिक्र नहीं कि मस्जिद में पहले कदम कौन सा फिर कौन सा, टॉयलेट का भी जिक्र है, बाथरूम में कैसे रहना है, बीवी के साथ कैसे रहना। एक दुनिया के वाहिद अजीम लीडर है मोहम्मद मुस्तफा, जिनके बेडरूम की बातें भी बाहर है। वाह। क्योंकि ऐसी कोई गलत चीज है ही नहीं।
बीवी के साथ तुम्हें कैसे रहना है, बच्चों के साथ तुम्हें कैसे रहना है, रिश्तेदारों के साथ तुम्हें कैसे रहना है, साथियों के साथ तुम्हें कैसे रहना है, सारी चीजें मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ बताई नहीं, फरमाया है कि तुम्हें भी ऐसे ही करना है। अल्लाह ताला हम सबको तमाम सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। कभी कभी लोग जो हैं क्यों इधर उधर चले जाते हैं, असल में बहुत होता है ना कि कुछ लोगों को दिखना चाहिए, जब तक दिखता नहीं है मानते नहीं। हालांकि देखने के लिए भी निगाह चाहिए, बसारत तो बसीरत दोनों जिसके पास हो उसे सब कुछ दिखता। अब ये क्यों इधर उधर चले गए, कोई सूरज के पास, कोई चांद के पास, कोई समंदर के पास, कोई पहाड़ों के पास, कोई पत्थर के पास। क्योंकि जब समंदर के पास गए तो देखा अरे इतना विशाल, इतना वसी, इतनी गहराई वाला, ऐसी मौजें, ऐसे तलातुम, ये समंदर, ये है अजीम वास्ता जो हमें खुदा से मिला दे। क्योंकि जब ये सुनामी बन के इसमें लहरें आ जावे तो लाखों करोड़ों को मौत तक पहुंचा दे। इतना शक्तिशाली ये समंदर, ये है ताकतवर वास्ता जो हमें खुदा तक पहुंचा देगा। तो इसीलिए बहुत लोग समंदर तक आए, उसकी ताकत को देखकर इतना मुतासिर हुए कि उसी के आगे सजदा करने लगे। कुछ ने पहाड़ की बुलंदी को, सलाबत को, इतना विशाल पहाड़, इतना ऊंचा पहाड़ कि अमेरिका जैसा सुपर पावर मुल्क अफगानिस्तान की तोड़ा बोड़ा पहाड़ी पर अपना बम गिराए, पहाड़ी वैसे ही बनी रहे। ये पहाड़ है ताकत वाला वास्ता। पहाड़ की ताकत को देखकर वो पहाड़ ही के आगे सजदा करने लगे। किसी ने सूरज की गर्मी तपिश को देखा, कहा ये है ताकत, उसी के आगे झुकने लगे। हम मुसलमान नहीं झुकते क्योंकि हमें बता दिया गया है कि हमें किसके आगे झुकना है। कोई चांद की सुंदरता पर मोहित हुआ, इतनी खूबसूरत चीज दुनिया वाले बनाते हैं, टूटती है, बिखरती है, मगर ये जब रोशन हो जाए, जब दिखने लगे तो कोई चीज उसके आगे अच्छी नहीं लगती। सितारे भी छुपने चले जाते हैं। ये चांद है जो हमें खुदा से मिला दे। चांद को उन्होंने अजीम वास्ता माना। तो किसी ने पहाड़ को अजीम ताकत वाला, किसी ने समंदर को अजीम ताकत वाला, किसी ने सूरज चांद को। क्यों? मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन को छोड़कर, उनकी दावत को ठुकराकर खुदा की तलाश में ये लोग इन सारी चीजों को कुव्वत वाली, ताकत वाली चीजें समझ रहे थे। ये खुदा तक ना पहुंचे, इन चीजों के आगे झुक गए, क्योंकि ये नादान ये नहीं जानते थे कि ताकत वाली चीज, शक्तिशाली चीज ये पहाड़ नहीं है। ये पहाड़ तो खुद खुदा के नेक बंदों को झुक कर सलाम किया करते। वाह सुभान अल्लाह। ताकत वाली चीज, जिन्होंने आग को ताकत वाला समझा, ये नादान थे, नहीं समझ सके कि आग ताकत वाली चीज नहीं। ताकत वाला तो खुदा का वो नबी था जिसके लिए आग गुलजार हो गई। ये समंदर अजीम ताकत वाली चीज नहीं। ताकत वाले तो वो मूसा थे जिनके लिए समंदर ने अपने सीने को चीर दिया था। ये सूरज चांद अजीम नहीं, अजीम तो मेरे मुस्तफा, बल्कि मेरे मुस्तफा की वो अंगुष्ठ है, वो उंगली है जिसके इशारे से सूरज पलट जाता था, चांद टुकड़े हो जाते थे। बहुत आओ, तुम्हें खुदा तक पहुंचना है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा अजीम वास्ता तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। अल्लाह फरमाता है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना। तुम सबके लिए रसूल की पैरवी बेहतर है, रसूल की इताअत करो। आओ, अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं भाई हम तो मानते हैं, हम तो खुदा के चाहने वाले हैं, हम तो खुदा की इबादत करने वाले हैं, हमें खुदा की मार्फत हासिल है, खुदा का इश्क हासिल है, खुदा की मोहब्बत हासिल है। 1400 साल पहले भी कम्युनिटी में ऐसे लोग थे कि रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब तक
अपनी रिसालत का ऐलान नहीं किया, खुदा की वहदानियत का ऐलान नहीं किया। वो रसूल को अपना लीडर मानते थे, अपना कायद मानते थे, अपना रहनुमा मानते थे। कोई मसला हो जाए तो फैसला हुजूर ही से कराते थे, सरकार आप करेंगे। लेकिन जैसे ही नबी ने खुदा की वहदानियत का पैगाम दिया, बताया मैं खुदा का रसूल हूं, तो वही लोग मुखालिफ हो गए। रसूल दर्श दे रहे हैं, अरे माबूदे बरहक से मोहब्बत करो, अल्लाह की चाहत दिल में रखो, उसका इश्क रखो। अब ये लोग नाराज, धमकी देने लगे कि मोहम्मद तुम हमें खुदा की वहदानियत और खुदा की मोहब्बत का दर्स देते हो। याद रखो, खुदा से मोहब्बत के लिए हमें तुम्हारी जरूरत नहीं, तुम तो अपनी रिसालत को मनवाना चाहते हो, इसलिए ऐसी बात कर रहे हो। हम तुम्हारे बगैर ही खुदा से मोहब्बत करने वाले। मेरे दोस्तों, उन्होंने जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को तकलीफ पहुंचानी शुरू की, धमकियां देनी शुरू की, कत्ल की धमकी दी, मशीयत इलाही ने ऐलान किया, ए महबूब, ये लोग मुझसे मोहब्बत का दावा कर रहे हैं ना, इनसे आप कहिए, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी। ए महबूब, ये लोग जो मेरी मोहब्बत का दावा कर रहे हैं, इनसे कह दो कि अगर सच में तुम खुदा से मोहब्बत करते हो, फत्तबिऊनी, तो मेरी गुलामी को मान लो। बड़ी मशहूर बात है, आप सुनते रहते, मेरी गुलामी को मान लो। नतीजा क्या निकलेगा? अभी देखो वो लोग क्या कह रहे थे, हम खुदा से मोहब्बत करते, हम खुदा से मोहब्बत करते। लेकिन जब वो मोहम्मद मुस्तफ़ा की गुलामी तस्लीम कर ले तो अल्लाह फरमाता युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह उनसे मोहब्बत करने लगेगा। ये शान है हमारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। और खुदा जब किसी से मोहब्बत करने लगे तो सारी कायनात उससे मोहब्बत करने लगती है। हदीस पाक है कि अल्लाह ताला खुद निदा देता है जिब्राइल को आवाज देता है, क्या फरमाता, इन्नी उहिब्बु फुलाना, ए जिब्रील, मैं अपने फुला बंदे से मोहब्बत करता हूं। यानी हदीस क्या कह रही, वो जो जीलान से चला है बगदाद की तरफ, मैं उससे मोहब्बत करता हूं। वो जो सिमनान से चला है कि चौछे की तरफ, मैं उससे मोहब्बत करता हूं। वो जो संजर से चला है अजमेर की तरफ, मैं उससे मोहब्बत करता हूं। फाहिब्बा, ए जिब्राइल, तुम भी उससे मोहब्बत करो। वाह, सुभान अल्लाह। हजरत जिब्राइल समझ जाते हैं मुझे ये संदेश पहुंचाना है। आसमान के सारे फरिश्तों से वो कहते हैं, आवाज देते हैं कि जा तो इन्नल्लाह युहिब्बु फलानान, ए खुदा के नूरी फरिश्तों, अल्लाह अपने उस बंदे से मोहब्बत करता है। फाहिब्बू, तुम सब उससे मोहब्बत करो। वाह, सारे फरिश्ते उससे मोहब्बत कर। तुम लहुल कबूल फिल अर्द, हदीस में कि फिर रूए जमीन पर उस हस्ती की, उस जात की मकबूलियत रख दी जाती है, मशहूर कर दिया जाता है। इसीलिए कितना कोशिश कोई कर ले कि गौसे आजम का तस्करा बंद हो जाए, गरीब नवाज का बंद हो जाए, हजरत वजीहुद्दीन गुजराती का बंद हो जाए, ख्वाजा दाना का बंद हो जाए, नहीं बंद हो सकता, क्योंकि ये चर्चा आम किया है अल्लाह ताला ने। क्या बात, वाह, शोहरत दी है रब्बे कदीर ने। रब ने अपना महबूब उन लोगों को बनाया। और ये महबूबियत कब हासिल होती है? इताअते मुस्तफ़ा से, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी से। क्या मतलब पैरवी का? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस जिंदगी को अपनी जिंदगी के लिए मशअले राह बना लो। रसूल के पवित्र जीवन को अपने जीवन के लिए मार्गदर्शक बना लो, दीपक बना लो रसूल के जीवन को। रसूल जैसा कहें वैसा करो, जिस काम को करने से रोक दे उसकी तरफ मत जाओ, जिसे रसूल हराम कह दे उसे तुम गवारा ना करना कि उधर चले जाओ, जिसे रसूल हलाल कहें तुम उसे हराम मत कहना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर अमल, उनके अहकाम पर अमल करना शुरू कर दो। देखो तुम्हारी जिंदगी में कैसा इनकलाब पैदा होता है। आज परिवर्तन का तुम इंतजार करते हो ना कि कब तब्दीली हो, कब चेंजिंग हो। अपने अंदर जरा परिवर्तन करके दिखाओ। वाह, अपने अंदर जरा तब्दीली की सोचो। आज का दिन जैसे गुजर गया, कल वैसा ना गुजरे, ये अज़्मो इरादा करके तो देखो। तुम्हारे लिए तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं थी,
कि तुम्हें क्या काम कैसे करना है, नहीं, सिर्फ मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करना है कि सूरज निकलने से पहले तुम्हें क्या करना है, वाह, सूरज निकलने के बाद तुम्हें क्या करना है, सूरज ढलने के बाद तुम्हें क्या करना है, असर के वक्त तुम्हें कहां रहना है, मगरिब के वक्त तुम्हें कहां रहना है, इशा के वक्त तुम्हें क्या करना है, जब माँ बाप सामने हो तो तुम्हें क्या करना है, पड़ोसी तुम्हारा कोई है तो उसके साथ तुम्हें क्या करना है, अगर तुम्हारे अपने बच्चे हैं तो उनकी परवरिश कैसी करनी है। मेरे दोस्तों, ये बड़े खुश नसीब वालिदैन हैं इन बच्चों के, मैं उनको मुबारकबादी देता हूं कि अल्लाह ताला उनके इन लाडलों के मुस्तकबिल को रोशनी अता फरमाए। इन्होंने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को सीखा है, अपने सीने में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को बसाया, ये अमल करते नजर आवेंगे, इंशाअल्लाह ताला इनकी नस्लों के ईमान व अकीदे की हिफाजत होगी। काबिल मुबारकबाद हैं वो परिवार के लोग जो यहाँ आए हैं, इनको मुबारकबादी देने के लिए। मुबारकबादी का हकदार असल माँ इन बच्चों की वो माँ है जिसे मादरे इल्मी कहा जाता है। ये गौसे समदानी इदारा, हो सकता है बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसमें ताबुन करते हैं, उनके अपने बच्चे इसमें ना पढ़ रहे हो, लेकिन हमारा और आपका जज्बा कैसा होना चाहिए कि इस इदारे में पढ़ने वाला हर बेटा हमारा अपना बेटा। क्या बात, वाह 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 वाह, वो इस्लाम का बेटा है तो हमारा बेटा, अपने बेटा हमारा बेटा पढ़े, हम कितने उस फिक्र रखेंगे, हम इमदाद करेंगे, ताबुन करेंगे, कमजोर नहीं होने देंगे उस किले को जिसमें मेरा बेटा परवरिश पा रहा हो। ये उम्मत का बेटा तुम में से हर एक शख्स का बेटा है, हमारी और आपकी ये अपनी जिम्मेदारी है, ड्यूटी है कि हम मालूम करें कि इस इदारे को किस चीज की जरूरत है। माशाल्लाह इतना जगमगाता नजर आता है कि कभी कभी ये शुबा हो सकता है कि यहां तो किसी चीज की जरूरत नहीं होगी, लेकिन आप मालूम कीजिए बहुत सी चीजों की हो सकता है जरूरत हो जो पूरी ना हो पा रही है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अगर आप जज्बा लेकर जाएंगे, पेश करेंगे अपना ताउन, तो ऐसे ही इस्लामी सिपाही क़यामत तक इस इदारे से पैदा होते रहेंगे। हमें इसे कमजोर नहीं होने देना है। इसी तरह से हमारे इलाकों में वो मुबल्लिगीन जो दीन और सुन्नियत को फैला रहे हैं, जो सुन्नतों को आम कर रहे हैं, हमें उनकी भी हौसला अफजाई करनी है। वाह वाह वाह, सुभान कि वो अपने बाप का पैगाम नहीं, हमारे रसूल के पैगाम को आम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनमें गड़बड़ी हो तो इस्लाह उनकी भी होगी, ऐसा थोड़ी ना, इस्लाह उनकी भी होगी, लेकिन काम सुन्नतों का नहीं रुकना चाहिए। क्या बात, तबलीग का काम नहीं रुकना चाहिए मेरे दोस्तों। तबलीगी इदारों को आगे बढ़ाइए, तबलीगी सिपाहियों को आगे बढ़ाइए। कमियां जहां हैं उनके भी असातिज़ा मौजूद हैं, उनके भी मशाइख मौजूद हैं। इंशाअल्लाह ताला हजरत इमाम हुसैन वाला किरदार हम सबको अपनाना होगा मेरे दोस्तों। हम दरगुजर करते जाएंगे, लेकिन जब बात दीन इस्लाम पर आवेगी तो उस वक्त हम दरगुजर नहीं करेंगे, हमला हमारे ऊपर होगा, हम सब्र करेंगे। हमारे मजहब हमारे दीन पर होगा तो हम अपने बच्चे बच्चे को कुर्बान कर देंगे। आओ खुद भी दीन की तबलीग करो, ऐसे इदारों की तरक्की के लिए खुद भी सोचो, और अगर मुबल्लिगीन मौजूद हैं, उलमा मौजूद हैं, मशाइख मौजूद हैं, तो आओ इनकी हिम्मत अफजाई करो, इनकी हौसला अफजाई करो, इन्हें आगे बढ़ाओ ताकि ये सुन्नतों का पैगाम पूरी दुनिया में आम हो सके। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत व पैरवी, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर अमल करना। मेरे दोस्तों, जानते हो क्या चीज़ मिलती है? दुनिया और आखिरत की सारी नेमत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी से। मैं यहां नाम नहीं जिक्र करना चाहूंगा, मगर अहमदाबाद में एक करोड़पति बाप का बेटा, अजीब अपने आप, जैसे खुदा की तरफ से किसी के दिल में आ जाता है ना, दुनिया की सारी चीजों से जैसे उसको एक उलझन और नफरत सी हो गई। वो जो जरा जरा सी बात पे बहस करता था, अब देखो तो कभी कुरान में नजर आएगा, कभी सीरत मुस्तफ़ा की किताब पढ़ता नजर आएगा। खुदा की कभी कभी तौफीक भी मिल जाती है, लेकिन हमें और आपको खुद कोशिश भी करनी होगी। आओ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से जीने का तरीका सिखाया, एक एक एक्टिविटी हम उसको अपनाएं, अगर हमें दुनिया और आखिरत की कामयाबी चाहिए। कामयाबी इतनी कि दोस्तों विलायत भी मिलती है,
तो इताअत मुस्तफ़ा से। इसलिए कोई कितना भी दावा करे वली होने का, बड़े से बड़े सूफी होने का, अगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी नहीं कर रहा है तो वली हो ही नहीं सकता। यही वो कसौटी है जिससे अल्लाह वाले पहचाने जाते हैं। उन्हें पहचानने का और कोई तरीका नहीं है। ये चमत्कार को पहचानने का तरीका जादूगर भी देखो क्या क्या दिखा देते हैं, मुहय्यरुल उक़ूल चीजें, खारिक़े आदत चीजें, वो जादूगरों से भी तुम देख लो। पत्थर को टूटता हुआ देख लो, गायब होता देख लो। अगर यही वली होने की पहचान होती तो बहुत से लोग कर देते। हजरत जुनैद बगदादी है ना, बहुत मशहूर वाकया, हर वक्त करामत, हर वक्त करामत, जो जाए करामत देखे, जो जाए करामत देखे। ये बुजुर्ग जहां महसूस करते थे कि अब मुझसे करामत का सुदूर होगा तो दीन का फायदा होगा, तो करामत दिखाते थे। अपने को मनवाने के लिए नहीं, दूसरे को सुधारने के लिए। इसीलिए बगदाद में शोर हो गया कि हजरत जुनैद बगदादी पेश, उनकी बेशुमार करामतें हैं, जो भी जाता देखता। एक आदमी को शौक पैदा हो गया, पहुंच गया कि चले हम भी देखें। पहुंचा मेहमान बन के, मेहमान का इंतजाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। कुछ बोल नहीं रहा मैं किस लिए, पूरा 24 घंटा वॉच किया, कोई करामत नहीं दिखी। दूसरे दिन कोई करामत नहीं, तीसरे दिन कोई करामत, और इन्होंने कुछ पूछा भी नहीं। इंतजाम हो गया, 3 दिन खिदमत हुई। फिर इन्होंने इसलिए पूछा कि शायद इसे किसी चीज की जरूरत है, कोई तलाश है, मैं इसकी मदद कर दूं। तो पूछा भाई आप किस लिए आए? वो आजकल तो अपने यहाँ, हमारे यहाँ, आपके यहाँ मेहमान आ जाए तो क्या हाल होता है, वापसी का टिकट पहले पूछते हैं। अरे भाई अभी मैं आया हूं, आप वापसी नहीं, असल में कंफर्म मिलता नहीं ना जल्दी, तत्काल में करा लेंगे। आप परेशान क्यों? दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। अच्छा, कुछ मेहमान भी ऐसे होते हैं, मेहमानों के लिए भी कुछ तरीके हैं, वो उन्हें अपनाना चाहिए। सवार हो जाते हैं, महीनों रहते हैं, बड़े ठाठ से रहते हैं। उनसे कोई पूछे, एक मेजबान ने पूछा, अरे भाई आप जा क्यों नहीं रहे? अरे भाई कैसे जाऊं, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। कहा हजरत ये गलत बात, ये मत कहिए, बोरी बोरी पे लिखा है खाने वाले। हजरत जुनैद बगदादी ने 3 दिन खूब खिदमत उस मेहमान की। फिर पूछा, मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं? किस लिए? का हजरत मामला ये नहीं, मैं तो ये सुन के आया था, लोग बाहर ऐसा ऐसा बिला वजह बयान करते हैं कि जो आपके पास जाता है करामतें देखता। मैं 3 दिन रुका, एक भी करामत नहीं देखी, कोई करामत मुझे नजर नहीं है। ये लोग क्यों इस तरह की अफवाह उड़ाया करते हैं? तो हजरत जुनैद बगदादी ने कहा, सुनो भाई, तुम 3 दिन रुके, तीनों दिन में कभी तुमने ऐसे देखा कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी हुक्म की मुखालफत की है? कहा नहीं। कभी तुमने देखा कि मुस्तफ़ा की सुन्नत को मैंने छोड़ा? कहा नहीं। कहा तो सुन लो, हवा में उड़ना, पानी पे चलना, ये बड़ी करामत नहीं, सबसे बड़ी करामत ये है कि मुसलमान का कदम सुन्नत मुस्तफ़ा के खिलाफ ना उठे। ये है दोस्तों करामत, ये है करामत। तो करके तो देखो, सुबह से तुम साहिबे करामत नजर आओगे। जब एक एक लम्हा कोई मिला तुम्हें, रसूल की सुन्नत है सलाम करना। किसी ने तुम्हें गाली दी, रसूल की सुन्नत है तुम गुजर जाओ, सब्र कर लो। किसी ने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, इस्लाह की कोशिश करो, अच्छे अंदाज में करो। मेरे दोस्तों, माँ बाप आए, माँ बाप की खिदमत का जो दर्स रसूल ने दिया है वो दो। माँ बाप की नाफरमानी ना करो। नमाज का वक्त आए, सब कुछ छोड़ के नमाज। तिजारत, अच्छी तिजारत, सूद नहीं, ब्याज नहीं, हराम कामों को अपना कर तिजारत नहीं करनी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस रिस्क को कमाने की बात कही, बस वही हमें कमाना। साहिबे करामत तुम्हारे घर का बच्चा बच्चा नजर आएगा। ये है इताअत मुस्तफ़ा का रिजल्ट। जो रसूल की सच्ची इताअत करते हैं वो साहिबे करामत होते हैं मेरे दोस्तों, क्योंकि रसूल की इताअत से दिलों को सुकून मिलता है, रूह को ताजगी मिलती है, दुनिया और आखिरत की नेमतों से इंसान माला माल होता है। रब कदीर हम सबको
इताअत मुस्तफ़ा पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।